नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा अगर आप 2026 के सेशन में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हो, वो भी बिना किसी प्रवेश परीक्षा के। आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। क्या कुछ प्रोसीजर होगा, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, फॉर्म कब तक आएगा, योग्यता क्या कुछ लगती है, पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगने वाला है वो अनरिजर्व ओबीसी के लिए 2000 है, बाकी लोगों के लिए 1500 रुपये, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का भी पहले से ही ऐड रहेगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कौन कर पाएगा, तो चलिए उसके बारे में बताते। फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। सबसे पहली चीज़ तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हो चुके हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है, आप यूपी के निवासी हो, अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है। और दोस्तों ना सिर्फ ये आपका मोतीलाल नेहरू में, बल्कि यूपी के सभी कोने में आपका एडमिशन इसी फॉर्म के ज़रिए हो जाएगा। किसी के लिए भी कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। योग्यता मैंने बता दिया, और एक चीज़ इसमें बचा कि मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए। अभी में आप 17 साल के नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस डेट के भीतर आपको हो जाना, 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल एज हो जानी चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा एडमिशन किन कोर्सेज में होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे, तो चलिए उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो कोर्सेज है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ये ढेर सारे कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन होगा, लेकिन सभी मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में नहीं है। अब जो मोतीलाल नेहरू में है मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए किन कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है। जैसे हमारा एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हो जाएगा, 315 सीटें हैं और 2 साल का कोर्स है। सभी इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें, प्राइवेट सीटें नहीं इंक्लूड की गई है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है, 153 सीट है, 213 सीटी स्कैन के लिए। कार्डियोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर। अब देखो जो टॉप कोर्सेज है मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन, एमआरआई, न्यूनेटल केयर में हो जाएगा, ओटी टेक्नीशियन में हो जाता है, ऑप्टोमेट्री में हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन में हो जाएगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी में हो जाएगा। 300 सीटें, 2 साल का कोर्स है। आपको पता होगा यूपी में फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए यूपी पॉलिटेक्निक जेईई के नाम से भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, लेकिन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, ठीक है। फिजियोथेरेपी में हो जाएगा एडमिशन आपका, डिप्लोमा इन सैनिटेशन में हो जाएगा, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा। जो लैब टेक्नीशियन है जिसको आप DMLT बोलते हो, या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर 1255 सीटें रहने वाली है। फीस जो है 24,000 ये बता रहे, लेकिन दोस्तों फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 रुपये है। अब ये कैसे 43,000 रुपये लगता है वो मैं आपको एडमिशन टाइम पर बताऊँगा। बात कर रहा हूँ मोतीलाल नेहरू प्रयागराज के लिए, तो देखो ये ढेर सारे कॉलेज हैं जहाँ पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रयागराज के लिए बात करने आया हूँ, तो जो प्रयागराज का सेक्शन है डायरेक्ट से वहीं पर आपको लेकर के चलते हैं। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज किधर पे दिया गया, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज में। अब यहाँ पर जो कोर्सेज रहने वाले हैं, ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन है, 30 सीटें इसके लिए। सीटी स्कैन टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है। लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 100 सीटें रखी गई है मोतीलाल नेहरू में। उसके बाद MRI टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी के लिए 75 सीट रखी गई है। फिजियोथेरेपी के लिए 40 सीट रखी गई है। साथ में एक्सरे टेक्नीशियन में एडमिशन होगा, 75 सीट्स हैं। ये तो मोतीलाल नेहरू प्रयागराज का पूरा प्रॉस्पेक्टस ओपन हो गया, कितनी सीटें हैं, 2 साल का 1 साल का कोर्स जो भी है। अब रही बात, जब मैंने बोल दिया कि इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने इधर पे,
इंटरव्यू नहीं होना तो आखिर में सिलेक्शन आपका कैसे होगा, चलिए वो चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। जो आपके क्लास 10th में परसेंटेज आए हैं, जो आपके क्लास 12th में परसेंटेज आए हैं, इसके बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब 10th में जो मेरिट बनी, 12th में जो मेरिट बनी, इसके परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होने वाला है। पीसीबी स्ट्रीम आपका 12th में है या पीसीएम स्ट्रीम है, सभी लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके परसेंटेज में भी जो इसका परसेंटेज है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का परसेंटेज है, वो काउंट किया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो परसेंटेज है ये काउंट किया जाएगा। इंग्लिश हिंदी इन सब का नहीं काउंट किया जाता। बात समझ में आ रही? आपके माइंड में आ रहा होगा आखिर में मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाए मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में। तो देखिए दोस्तों, ढेर सारे कोर्सेज है, मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। अब सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग कैटेगरी है, सबके लिए एक कट ऑफ नहीं रहता। फिर भी आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पर टॉप कोर्सेज हैं, टॉप कोर्सेज जैसे हमारे पास में इधर पे DMLT दिखा है मुझको, OT टेक्नीशियन दिखा है, फार्मेसी दिखा है, और इसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन दिखा है। ये टॉप कोर्सेज है दोस्तों। कुछ एवरेज कोर्सेज इसके बाद है, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, आपका ऑप्टोमेट्री हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, ये सब एवरेज है। बाकी लोग कोर्सेज भी है, MRI है, CT स्कैन है, ये सब है। तो टॉप कोर्सेज के लिए जो आपका एवरेज होना चाहिए, मान के चल सकते हैं 75+ परसेंटेज का एवरेज आपने मेंटेन किया हो, तभी आपको सीट मिल सकती है। यहाँ पर कम भी जाता है दोस्तों, ये हमेशा से डिपेंड करता है फॉर्म कितने ज़्यादा फिलअप हुए हैं। तो ये सभी 75 के अराउंड में मिलने वाले, ±3 करिएगा, मतलब 72 तक में मिल सकता है, 78 भी जा सकता है। जैसा फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसके हिसाब से कट ऑफ जाता है। लेकिन इतने पर टॉप कोर्सेज मिलेंगे। जो एवरेज और लो कोर्सेज है वो कितने तक में मिल जाएंगे, तो अगर आपका 60% का भी एवरेज मेंटेन है तो आपको मान के चल सकते कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में मिलने वाला है। ये 60% आ कैसे रहा है वो बात समझने की कोशिश करें। मान लिया जैसे 10th में आपके आए हुए थे 60% और 12th में भी जो आया वो 60% आया, तो एवरेज निकालने का मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, फिर भी 60 निकल करके आएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, इसी पर आपको सीट अलॉट होने वाली है। जितनी ज़्यादा मेरिट रहेगी उतना अच्छा कोर्स आपको अलॉट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जाता है, फिर DMLT के लिए, और उसके बाद में OT टेक्नीशियन के लिए जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा आखिर में इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमेशा से इसमें बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जो भी क्लास 12th में उनका एग्ज़ाम चल रहा है वो लोग पास आउट हो जाएंगे, उनको भी फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। मान के चल सकते हैं मिड अप्रैल तक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। 15 अप्रैल तक में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है, फिर आगे काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर होता है, और इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा मैं आपको गाइड करूंगा। फ़िलहाल में मान के चले 15 अप्रैल तक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। तो मैंने अपने तरीके से आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। बावजूद इसके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए, पहले अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।